राहुल गांधी एक्सपोज्ड। बात पुणे की करेंगे, जहां राहुल गांधी के गूंज कार्यक्रम को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर से कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। टेलीप्रॉम्प्टर से लेकर मराठी में बोले गए वाक्य तक बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं और तंज किया है कि जो कांग्रेस प्रधानमंत्री पर सवाल उठाती है, क्या वही कांग्रेस राहुल गांधी के टेलीप्रॉम्प्टर पर कुछ बोलेगी? पूरी रिपोर्ट देखिए। दूसरों के टेलीप्रॉम्प्टर पर सवाल, लेकिन अपने मंच पर कैमरा घुमा तो कहानी की पूरी सच्चाई नजर आ गई। पुणे में राहुल गांधी के कार्यक्रम के बाद बीजेपी ने अब उनकी तैयारी, भाषा और मंच संचालन को लेकर सवालों की झड़ी लगा दी है। राहुल गांधी की एक तस्वीर बीजेपी ने सोशल मीडिया पर साझा की और दावा किया कि उनके पीछे लगी 2 स्क्रीन टेलीप्रॉम्प्टर थी। जिस तकनीक को लेकर विपक्ष और कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साध रहे हैं, बीजेपी अब उसी तकनीक को राहुल के मंच से जोड़कर सवाल पूछ रही है। बीजेपी का आरोप है कि राहुल ने पुणे के कार्यक्रम में टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल किया। उनकी सेल्फी में वो टेलीप्रॉम्प्टर नजर भी आ रहा है। कांग्रेस के युवराज पुणे में 2 बार एक्सपोज हुए और बीजेपी को राहुल पर तंज कसने का एक और मौका मिल गया। पुणे में राहुल का गूंज कार्यक्रम था, लेकिन मराठी में 3 शब्द भी नहीं आते थे। एंकर ने राहुल को सिखाया और ये सब माइक पर सुनाई दिया और कैमरे में रिकॉर्ड भी हो गया। I'll ask you a thing. Yeah. So we just address them in Marathi saying Pune Manje Prem. Okay. It means Pune means love. Pune Manje Prem. Pune Manje Prem. Pune Manje Prem. I'll ask you. Yeah. And I say Pune Manje Prem. स्टेज पर राहुल गांधी कुछ ऐसे एक्सपोज हुए। एंकर ने सिखाया और राहुल ने वही लाइन दोहरा भी दी। सर पुणे में आए हैं तो पुणे वालों के लिए भी तो कुछ खास मैसेज सर। Pune Manje Prem. Thank you. पुणे मंजे प्रेम। पुणे मंजे प्रेम। क्या बात है। वीडियो सामने आया तो गोवा बीजेपी ने इसे लेकर राहुल गांधी पर तंज भी कसा। पोस्ट में लिखा, माइक चालू था, राहुल तुमसे नहीं हो पाएगा। बीजेपी ने राहुल के इस अंदाज को उनकी राजनीतिक तैयारी पर सवाल खड़ा करने का जरिया बना दिया। लेकिन सवाल सिर्फ पुणे महणंजे प्रेम का नहीं था। सवाल उस सियासी दोहरे मापदंड का है जिस पर बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है। अगर टेलीप्रॉम्प्टर किसी नेता की कमजोरी का सबूत है तो कसौटी एक जैसी क्यों नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। राहुल गांधी का बयान मनुस्मृति पर घमासान। अब राहुल गांधी के बयान से सियासी संग्राम एक बार फिर से छिड़ गया है। पुणे में छात्राओं के बीच राहुल ने मनुस्मृति के हवाले से महिलाओं की आजादी का मुद्दा उठा दिया, लेकिन बीजेपी से लेकर राहुल गांधी पर हमलावर है। इतिहास और भारतीय संस्कृति को लेकर राहुल गांधी की समझ पर सवाल खड़ा करते हुए बीजेपी ने कैसे पलटवार किया, ये आपको बताते हैं। पुणे में राहुल गांधी, मंच छात्राओं का था, मुद्दा महिलाओं की आजादी का और निशाने पर थी मनुस्मृति। राहुल गांधी ने मनुस्मृति के एक श्लोक का हवाला देते हुए कहा, इसमें स्त्री के जीवन के अलग अलग पड़ाव पर पिता, पति और पुत्र के अधीन रहने की बात कही गई है। फिर राहुल ने इसे महिलाओं की स्वतंत्रता के खिलाफ बताते हुए सवाल उठाया। The Manusmriti, which says clearly in childhood a female must be subject to her father, meaning the Manusmriti says in childhood a female belongs to her father, in youth she belongs to her husband, when her lord is dead she belongs to her sons. A woman must never be independent. This is a direct quote from the Manusmriti. And these words are a shame, because these words should never ever have been spoken. अब राहुल का जैसे ही महिला विरोधी बयान सामने आया, बीजेपी ने पलटवार करना शुरू कर दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सख्त लहजे में कहा,
देश को ऐसा नेता मिला है जिसे न मनुस्मृति का ज्ञान है, न भारतीय संस्कृति का और न ही देश की आर्थिक स्थिति का। जो लाखपति दीदी 3 करोड़ बनाया, 3 करोड़ का और लक्ष्य है, ये क्या बोलेगा? जिसको शर्म है या कुछ है ही नहीं कि 60 साल राज किया और उसके बाद इस तरह की बात बोलने वाला व्यक्ति ये बताए तो कि कांग्रेस के राज में, नेहरू खानदान के राज में कितना ग्रोथ किया, आखिर क्यों ये दुर्दशा रही? महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चित्रा वाघ ने राहुल गांधी के बयान को ही महिलाओं का अपमान बता दिया और कहा, राहुल गांधी में थोड़ी भी शर्म बाकी है तो महिला आरक्षण को समर्थन देना चाहिए। राहुल गांधी महिला सशक्तिकरण पर बात करते हैं, यह बिल्कुल हास्यास्पद है। यदि राहुल गांधी में थोड़ी भी शर्म बची है तो उन्हें तुरंत महिला आरक्षण को अपना समर्थन देना चाहिए। ऐसे में सवाल उठता है, क्या राहुल गांधी ने भारतीय परंपरा और संस्कृति को समझे बिना मनुस्मृति को राजनीतिक हथियार बना लिया? क्या संसद में महिला आरक्षण का विरोध करने वाली कांग्रेस को महिलाओं की आजादी का सबसे बड़ा पैरोकार बनने का हक है? क्या मनुस्मृति सिर्फ बहाना है? राहुल का असली निशाना हिंदू संस्कृति है? क्या राहुल गांधी आधी अधूरी जानकारी से इतिहास को सियासी रंग दे रहे हैं? तो सवाल सिर्फ मनुस्मृति पर राहुल गांधी के बयान का नहीं है, सवाल उस सियासत का है जिसमें महिलाओं की आजादी के नाम पर इतिहास और संस्कृति को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। अगर महिलाओं का सम्मान ही मुद्दा है तो फिर राहुल गांधी को अपने बयान से आगे बढ़कर अपने ही राजनीतिक खेमे से भी सवाल करने की हिम्मत दिखानी होगी, क्योंकि मनुस्मृति पर सियासत करना आसान है, लेकिन महिलाओं के नाम पर सियासी दोहरापन छिपाना उतना आसान नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।